देश में बड़ी रियासत के नवाब रहे हैं पटौदीज। वही पटौदीज जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1804 में एक बड़ी रियासत सौंपी थी। राजाओं की रियासत तो खत्म हो गई, लेकिन नाम आज भी बड़ा है। पहले मंसूर अली खान देश में क्रिकेट खेलकर देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फिर सैफ अली खान ने फिल्म इंडस्ट्री में रहकर खूब नाम कमाया। अब बारी बेटे इब्राहिम अली खान की है। सैफ के बेटे ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख तो दिया है, लेकिन उनके काम से ज्यादा चर्चा इस वक्त उनकी पलक तिवारी से बॉन्डिंग को लेकर हो रही है। वही पलक तिवारी जो टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी है। श्वेता तिवारी जिन्हें आपने कसौटी जिंदगी की में जरूर देखा होगा। कहा जा रहा है कि इब्राहिम में पलक ने अपने सपनों का राजकुमार देख लिया है। शायद इसीलिए वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं और पटौदी खानदान में अपनी जगह भी, ठीक वैसे ही जैसे शर्मिला टैगोर, अमृता सिंह और करीना कपूर ने बनाई। हालांकि पलक बहू बनेंगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इब्राहिम और पलक की केमिस्ट्री देखकर ऐसा होने में कोई कमी भी नजर नहीं आती। पलक की नई फिल्म भूतनी की स्क्रीनिंग के दौरान इब्राहिम की एंट्री ने इस बात को और पक्का कर दिया है। क्या है पलक और इब्राहिम की डेटिंग की चर्चा? क्यों है पलक के पटौदी खानदान के बहू बनने की चर्चा? बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। पलक तिवारी इन दिनों जितना अपनी फिल्म भूतनी की वजह से चर्चा में है, उससे कहीं ज्यादा वो पटौदी परिवार के वारिस इब्राहिम से अपनी डेटिंग की खबरों को लेकर हैं। इब्राहिम और पलक को कई बार एक साथ स्पॉट किया जा चुका है, कभी डिनर डेट पर, कभी पार्टीज में, तो कभी मालदीव्स में हॉलिडे मनाते हुए। बीते साल इब्राहिम और पलक दोनों ने एक ही जगह से तस्वीरें शेयर की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा और ज्यादा बढ़ गई कि ये दोनों अपने रिश्ते को पेपराजी से छिपा भी नहीं रहे हैं। दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता रहा है। कई बार तो पलक को लोगों से प्रोटेक्ट करते हुए भी इब्राहिम को देखा गया है। अब भूतनी की स्क्रीनिंग के लिए भी इब्राहिम का आना इसी बात को कंफर्म कर रहा है। ऐसी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा चल रही है। इब्राहिम जब स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे तो उनके हाव भाव से समझ आ रहा था जैसे वो पेपराजी को पोज नहीं देना चाह रहे, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा करना पड़ा। वैसे बता दें कि कुछ समय पहले ही इब्राहिम की मूवी नादानियां रिलीज हुई थी, जिसे मिले जुले रिस्पॉन्स मिले थे और अब वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसी स्क्रीनिंग से पलक के भाई रेयांश के साथ भी इब्राहिम की बॉन्डिंग की चर्चा चल रही है। हाल ये हो चुका है कि लोगों ने तो सोशल मीडिया पर रेयांश और इब्राहिम अली को जीजा साला कहना भी शुरू कर दिया है। कुछ इसी तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। रेयांश श्वेता के दूसरी शादी से हुई संतान है, यानी कि पलक के स्टेप ब्रदर हैं, लेकिन दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। स्क्रीनिंग से पहले रेयांश पलक के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आए, लेकिन मां श्वेता ने बात संभाल ली और बेटे को आगे ले गई। भले ही ये दोनों कई बार इनकार कर चुके हैं, लेकिन चर्चा में हमेशा यही रहता है कि इब्राहिम और पलक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पलक की इब्राहिम के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, ये इसका सबूत है। पलक ने कुछ समय पहले कुछ फोटोज शेयर किए थे तो कहा गया पलक पटौदी पैलेस तक जा चुकी हैं। फोटोज के बैकग्राउंड को पटौदी पैलेस सोशल मीडिया पर बताया गया। भले ही पलक आज इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही हैं, लेकिन एक वक्त था जब उनकी मां श्वेता पति राजा चौधरी से अलग होने के बाद अकेले पलक की जिम्मेदारी उठा रही थी। श्वेता के लिए सब कुछ करना एक साथ मुश्किल हो रहा था। अकेले बेटी के लिए लड़ना और काम के साथ पलक को संभालना, उनकी परवरिश करना भी। श्वेता ने 19 साल की उम्र में 23 दिसंबर 1998 को राजा चौधरी के साथ घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। 2 साल के बाद उन्होंने बेटी पलक को जन्म दिया था। हालांकि श्वेता और राजा के बीच अक्सर मनमुटाव होते रहे थे। साल 2001 में फेम पाने के बाद श्वेता ने पति राजा चौधरी के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज बुलंद की। 2007 में तलाक लेकर अलग हो गई। श्वेता ने राजा पर मारपीट और घरेलू हिंसा और बेटी की हत्या करने की कोशिश के आरोप लगाए थे। बेटी पलक की फुल कस्टडी श्वेता को मिली। एक सिंगल मदर होते हुए भी श्वेता ने पलक की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की। इसके बाद श्वेता ने 2013 में अभिनव कोहली से दूसरी शादी की, लेकिन इस शादी में भी उन्हें सिर्फ दर्द ही नसीब हुआ। 6 साल के इस रिश्ते में भी उन्हें घरेलू हिंसा और मारपीट झेलनी पड़ी। 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसी शादी से श्वेता का बेटा रेयांश है।
कुछ साल पहले बेटी पलक से राजा चौधरी 13 साल के बाद मिले तो सोशल मीडिया पर डंका पीट कर बताया कि बेटी से मिलकर बहुत खुश हूं। राजा ने कहा, पलक और मैं व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं उसे रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज करता हूं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ मेरठ में रह रहा हूं। मुंबई किसी काम से गया था तो मैंने पलक को मैसेज किया। वो अपनी फिल्म के लिए रिहर्सल कर रही थी। थोड़ा समय निकाल कर वो मेरे अंधेरी वाले होटल में आई और हम दोनों ने काफी अच्छी बातचीत की, लेकिन पुरानी बात कोई भी नहीं की। पलक अब बड़ी हो चुकी हैं और अपना अच्छा बुरा समझती हैं। पलक के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने हाडी संधू की एल्बम बिजली बिजली से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद पलक सलमान खान की फिल्म किसी का भाई और किसी की जान में नजर आ चुकी हैं। चर्चित चेहरा में ये रिपोर्ट इतनी ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।